अनुप्रिया, लेकिन कम से कम सीमांचल की लड़ाई में जेडीयू को जो नीतीश कुमार के इधर उधर जाने से जो डेंट पड़ता दिख रहा था, कम से कम सीमांचल का ये इलाका आपके लिए मजबूत कर दिया है ओवैसी ने। देखिए पूजा जी, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को स्पष्ट कर दूं कि बिहार की जनता बहुत ही प्रबुद्ध है और उसने पूर्व से ही एक संस्कृति हमारे यहाँ है कि गंगा जमुनी तहजीब को वो मानती आई है। किसी भी तरह के धर्म और जाति की राजनीति के बहकावे में वो नहीं आती है। उनको पता होता है कि ऐसे वोट कटवा जो होते हैं, और आप जो कह रही है ना कि हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है, इनका अस्तित्व आप देखिए, जहां की पार्टी है वहां उनके एक सांसद है। अब वो चले आए हैं बिहार में 11 सांसद लड़ने के लिए। तो बिहार की जनता को पता है कि कौन किसकी लड़ाई किससे है, और बिहार की डबल इंजन की सरकार को मजबूत करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में हमें जाना है। और हमारे नेता विजय चौधरी भी ने कहा था कि हम लोग 40 में से एक सीट हम लोग पीछे रह गए, कसक रह गई, वो भी कसक इस बार दूर हो जाएगी और 40 की 40 सीट जो है इस बार एनडीए को मिलने जा रही है। और हाँ की जो ओवैसी साहब है, बिहार के भी अल्पसंख्यक व मुस्लिम समुदाय के लोग जानते हैं कैसे मुस्लिम भाइयों बहनों को किस तरह से अपनी राजनीतिक साधने के लिए उनके सेंटिमेंट के साथ में वो खिलवाड़ करते हैं, उनके हक की बात नहीं करते हैं। और देश जो है संविधान से चलता है, ये किसी धर्म ग्रंथ से या किसी धर्म के आइडियोलॉजी से नहीं चलती है। लेकिन वो जिस तरह की राजनीति करने का प्रयास करते हैं या रणनीति उनकी रहती है, यह रणनीति इनकी बिहार में नहीं चलने वाली है। और आपने देखा भी होगा उनके जो विधायक जो चुन के आए थे वो चले गए आरजेडी में। तो बिहार की जनता बहुत ही स्पष्ट और क्लियर है, इनके आने से हमें किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं होने जा रहा है। बेनिफिट क्यों नहीं मिलता? बेनिफिट क्यों नहीं मिलता है अनुप्रिया? अगर मैं सिर्फ इन्हीं 10 सीटों की बात कर लूं, ये जो 11 सीटों पर जो घोषणा की है, यहां पर क्या स्थिति जेडीयू बीजेपी, यहां पर जो अंतर आपका रहा है ना हार और जीत का कांग्रेस के, वही अंतर का वोट वो एआईएमआईएम को गया है, ओवैसी को गया। तो सीधी जो तस्वीर है वो तो बेहद क्लियर है ना। यानी स्थिति वही है जो 2020 में चिराग पासवान जब मैदान में उतरे, आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, अब ओवैसी मैदान में उतरे हैं, विपक्ष को नुकसान पहुंचाएंगे। नहीं देखिए, वो तो हम तो मानते ही है कि वो धर्म की राजनीति करते हैं। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं और न्याय के साथ वोट काटने का भी काम करते हैं ओवैसी। बिल्कुल, तो कह रहे कि वोट कटवा है वो उनका कोई, जहां उनकी जमीन है वहां पे उनकी स्थिति खराब है और बिहार में चले हैं आजमाने के लिए। तो ये देख तरह से मुझे लगता है कि बिहार की जनता इस बार बता देगी कि जो 5 एमएलए आपको खुश होना चाहिए ना, ओवैसी मैदान में उतरे हैं, सेंध हमारी विपक्ष के वोटों में होगी, आपको खुश होना चाहिए। पूजा जी, भारत में हम कह रहे संविधान से चलता है और लोकतंत्र है, जिसको जहां इच्छा होती है चुनाव लड़ने की वो लड़ सकते हैं, वो अपनी भाग को आजमा सकते हैं। लेकिन बिहार की जनता बहुत ही स्पष्ट है और मैं फिर कह रही हूं कि ऐसे लोगों से एनडीए की जीत की स्थिति प्रबल होगी ऐसा नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी के कार्य के आधार पर बिहार की जनता चुनने जा रही है। ठीक है, ऐसे हम लोग घनेंद्र भारद्वाज, ठीक है घनेंद्र भारद्वाज, अब